नमस्कार, अतुल्य संसार, आपकी खबरों का संसार। आज हम सब आए हैं आईना जी के पास में। आप मिलिए हैं आईना गौ सेवा संस्था के संजना जी हैं। आप इनसे हम उनका स्वागत करते हैं हमारे स्टूडियो में। संजना जी, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आईना गौ सेवा समिति आप काफ़ी समय से चला रहे हैं। ये हाँ आईना जी। गौ सेवा समिति के बारे में सबसे पहले मैं आपसे यही पूछूंगा कि भाई आप अपना जीवन परिचय दें कि आपका जीवन शुरू से कैसा रहा, उसके बारे में बताएं। मेरा जीवन हमेशा से बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत ही खुश नसीब बच्ची हूँ जिसे माता पिता का बहुत सारा प्यार और अच्छे संस्कार मिले हमेशा से ही, और जीव जंतुओं की सेवा करना और अपने धर्म को आगे बढ़ाने का संस्कार मुझे अपने माता पिता से मिला है, और इसी के तहत मैंने ये काम शुरू करा। आपकी स्कूली शिक्षा कैसे रही, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं एक बार। मेरी स्कूली शिक्षा, मैं पैदा अहमदाबाद में हुई हूँ। फर्स्ट से लेके 8 तक की पढ़ाई मैंने अहमदाबाद में की। उसके बाद हम लोग राजस्थान सीकर से हैं, तो मैंने सीकर से कुछ समय पढ़ाई करी, और उसके बाद मैंने मूव ऑन जयपुर किया, और कुछ समय मैंने जयपुर में भी स्टडी की। और अब मेरा सैलून भी है, मेरा एनजीओ भी है आईना गौ सेवा समिति, जिसके अंतर्गत मैं गायों की सेवा, पक्षियों की सेवा, कुछ रोगियों के लिए कुछ वर्क, महिलाएं, बच्चे, सभी के लिए मैं बहुत सारे कार्य करती हूँ। नेचर के लिए भी कार्य करती हूँ, पेड़ पौधे लगाना है और अन्य कई कार्य करती हूँ। देखो, जैसे कि सनातन धर्म को उत्कृष्ट बनाने के हिसाब से आप गायों के संबंधित आप कार्य करते हैं। हाँ आपका जी। आईना गौ सेवा संस्था जो आपने चला रखी है, पहली रोटी गायों के नाम, हाँ जी। हाँ जी। ये प्रेरणा आपके मन में कैसे आई कि पहली रोटी गायों के नाम को लेकर आप ये जो मालवीय नगर में एक अलग तरह से आपने अपनी गाड़ियाँ चला रखी है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं जगह जगह देखती थी कि रोटियां पड़ी रहती थी। मैं इस तरह अनाज का दुरुपयोग होते हुए देखकर मुझे लगता था कि एक तो ये यूज़ आएगा, दूसरा लोगों में जागृति आएगी। मेरा अभियान शुरू करने का यही मोटिव था कि घर घर में हर इंसान को पता लगे कि हमारे घर में पहली रोटी गाय की होनी चाहिए, और इसके अंतर्गत और भी अगर घर में कुछ ऐसा वेस्टेज है तो वो गौशालाओं तक पहुंचाने के लिए मैंने ये कार्य शुरू करा। उसके लिए मैंने एक गाड़ी लगाई है जो घर घर से जाके रोटी लेकर के आती है, और भी जो कुछ गायों के लिए, पक्षियों के लिए या अन्य जहाँ हेल्प कर सकते हैं उन लोगों के लिए वो घर घर से चीज़ें लेकर। तो जैसे अभी ये आपने जो गाड़ियाँ चला रखी है पहली रोटी गायों के नाम के लिए, तो आपकी दिनचर्या सुबह से कैसे आरंभ होती है, एक बार उसके बारे में बताएंगे। मैं बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठती हूँ, करीब 4 से 4:30 के बीच उठ जाती हूँ। कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या के बाद में अपना ध्यान भजन, पूजा पाठ, कुछ योगा वगैरह करने के बाद में मैं इस कार्य में लग जाती हूँ। सबसे पहले पक्षियों के लिए कार्य करती हूँ, उसके बाद में गायों के लिए काम में लग जाती हूँ, जो मेरा सुबह 10-11 बजे तक यही काम चलता है। उसके बाद में मेरा सैलून है, तो मैं कुछ समय उसको भी देती हूँ, और उसके बाद में पूरा दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है। पक्षियों के लिए क्या करते हैं वैसे आप? पक्षियों के लिए है, हमारी गाड़ी में बहुत सारा अनाज आता है। बहुत से लोग हमें वो अनाज देते हैं, जो हम सुबह के टाइम में बहुत से भाई लोग या बहुत से हमारे मददगार, आप बोल सकते हैं वॉलंटियर्स, जो अलग अलग जगहों पर काम करते हैं, पक्षियों को दाना खिलाते हैं, तो उन्हें वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो मतलब जो आपके पास दाना इकट्ठा होता है वो आपने अलग अलग जगह वॉलंटियर लगा रखे हैं? हाँ जी। उनको आप देते थे कि वो वहाँ डाल सकते हैं? हाँ, मैंने नहीं लगा रखे, हमें उन्हें कोई पे नहीं करना पड़ता, वो खुद से ही आके हमसे जुड़ गए हैं। मतलब उनकी इच्छा से आपके हाँ, कार्य वो को देख सब के? इच्छा से कार्य करते हैं, और हम सिर्फ उन्हें दाना प्रोवाइड करते हैं। ये गायों की जो रोटी आप इकट्ठी करते हो, ये गायों की रोटी आप देने कहाँ जाते हो? ये हमारे एक मालवीय नगर में ही गौशाला है, छोटी गौशाला, हनुमान गौशाला, वहाँ पर जाती हैं, और अगर ज़्यादा होती हैं हमारे पास तो हिंगोनिया में जाती हैं। तो हिंगोनिया आप कौन से उसी साधनों से जाते हो या फिर अलग से गाड़ी लेके नहीं जाते नहीं, हो? हिंगोनिया वाले खुद आके ले जाते हैं अपनी गाड़ी से। हिंगोनिया की गाड़ी आपके पास हाँ, यहाँ? वो उनकी यहाँ गाड़ी जाती आती है, और 5 कट्टे 10 कट्टे रोटियों के वो लोग खुद ले जाते हैं। जैसे अभी ये आईना गौ सेवा समिति बनाई, इसमें आप कितने सदस्य हैं इसके अंदर आप? इसमें हम लोग 15 सदस्य हैं, तो 7 सदस्य ज़्यादा एक्टिव हैं, बाकी लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। वैसे अधिकतर हज़ारों लोग हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, फिजिकली बहुत कम करते हैं हमें सपोर्ट। तो जैसे अभी ये जो आपके जो 7 सदस्य हैं, सातों सदस्य रोज आपके साथ लगते हैं या फिर कभी कभी समय निकालते वो लोग कभी कभी लगते हैं, कभी उनमें से कोई आता है, कभी कोई आता है, बाकी मेरी डेली यही रहती है। कुछ हम लोगों ने हायर करे हुए लोग हैं, वो हमारे साथ काम करते हैं, ड्राइवर्स वगैरह हैं वो लोग। मतलब गाड़ियाँ जो चला रखी है उस पर हाँ। आपकी कितनी गाड़ियाँ चल रही है हमारी 3 गाड़ियाँ हैं। मालनगर में? कौन कौन से क्षेत्र में आपकी गाड़ियाँ चलती हैं? हमारी मालवीय नगर में
1 सेक्टर से 4 सेक्टर तक और ए ब्लॉक से लेके डी ब्लॉक तक गाड़ियाँ चलती हैं। मतलब एक सेक्टर, मान लो अगर एक सेक्टर से लेके 4 सेक्टर तक तो ऐसे चलती है, हाँ फिर जी। ए ब्लॉक से लेके डी ब्लॉक डी तक ब्लॉक तक 2 गाड़ियाँ यहाँ चलती है। इसके हाँ। अलावा आपकी और गाड़ियाँ कहीं चलती है? नहीं नहीं, इतनी गाड़ियाँ चलती हैं। आपकी और कहीं, जैसे कि आपकी इच्छा हो रही होगी ना कोई मैं और जगह नहीं गाड़ियाँ नहीं, चलाऊँ? हमारी इच्छा तो बहुत है, पर उसके लिए हमें मैन पावर चाहिए, फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, तो वो सब जब होगा तो हम आगे कार्य करेंगे। ये अभी जैसे ये कार्य करने की आपके मन में प्रेरणा कैसे आई थी कि भाई मैं ये सारे काम करूं, ऐसे कुछ कैसे? तो अपने माता पिता की देन है कि मैंने उनको बचपन से देखा है जीव जंतुओं और इन्वायरमेंट के लिए कार्य करते हुए, कि वो सुबह उठते थे और इसी कार्य में लग जाते थे कुछ टाइम के लिए, और कुछ अभी समय को देखते हुए चारों तरफ कि वेस्टेज हो रहा है या ज़रूरत है कि अपने धर्म के प्रति लोगों को जागरूक करना है या चीज़ों को काम में लेना है जो वेस्ट हो रही हैं। अगर ये रोटी मैं नहीं ले जाती हूँ तो डेली 500 किलो रोटियाँ कचरे में जाएंगी। तो एक चीज़ बताएं मेरे को, आप अपने माता पिताओं को देख के सीखे, तो आप एक बार अपने पिताजी के बारे में बताएंगे, आपके पिताजी क्या करते थे? मेरे पिताजी तो अहमदाबाद में बिज़नेस करते थे, बिज़नेस और सर्विस दोनों ही करते थे, बट अभी वो नहीं है 25 साल से। किस चीज़ का बिजनेस था उनका? उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस। ट्रांसपोर्ट का हाँ बिजनेस। जी। और सर्विस किस में थे? सर्विस वो मिल में जॉब करते थे। मिल में जॉब होती। हाँ और जी। आपकी मम्मा क्या करती थी? मेरी मम्मी, हमारे घर में डेयरी थी, बहुत बड़ा काम था, तो वो भी देखती थी, कुछ लेबर भी लगाई हुई डेयरी थी। क्या, गाय वगैरह ये हाँ। करके? तो मतलब आप उनको वहीं से ये गायें वगैरह देखिए, तो आपसे वहीं से प्रेरणा है? हाँ जी, हाँ जी। तो आपने फिर वहाँ जब आप रहते थे गांव में, जब आप अपने घर पे थे, नहीं नहीं, हम गायों की सेवा आप अहमदाबाद भी में खुद ही रहते करते थे? अहमदाबाद जब आपने भी कभी गायों की सेवा की क्या वहाँ पे? हाँ बिल्कुल, गायों का बचपन दूध से निकालना खूब वगैरह, चारा सेवा करना? करी। हाँ, मैं तो गाय के बच्चों से, भैंस के बच्चों से खिलौनों की तरह उनके साथ ही खेली हूँ। जैसे बच्चे खिलौनों से खेलते हैं, तो हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते थे बाड़े में, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते थे, उनके मैं जैसे- अलग अलग नाम रखती थी, दोस्त थे वो मेरे। तो जैसे अभी गायों का दूध वगैरह होता था, अब जैसे गाय का दूध हुआ, उसमें से दूध में आपको कौन सी चीज़ है, दूध जब गाय बच्चा देती है उस समय जो दूध के बनाते हैं ना वो, तो वो चीज़ अच्छी लगती है? क्या बनाते थे जैसे बच्चा देती है तो दूध बनता है ना, हाँ, जो बड़ी उसको सी खीस बोलते हैं। खीस? हाँ, वो हमारे यहाँ हमारी, मारवाड़ी में तो उसको बड़ी बोलते हैं। हाँ, जो बड़ी। वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो वो आपने कब खाया क्या उसमें? हाँ, बहुत खाया बचपन में। बचपन में खाया था? हाँ अब जी। आपको कितने साल हो गए उसको टेस्ट किए हुए आपने? नहीं नहीं, मैं तो करती रहती हूँ, क्योंकि मैं गौशालाओं में जाती हूँ, वहाँ के महाराज लोग बनाते हैं वो, तो मुझे तो मिलता ही है, बट आम लोग नहीं जानते तो उसके ये बारे आम लोगों को ये भी बताओ ना कि भाई ऐसी उस प्रोडक्ट में ऐसी क्या खासियत है, वो भी हाँ, बताओ। गाय जब डिलीवरी होती है, गाय के बच्चा होता है, उस समय 2 से 3 दिन तक जो दूध होता है उसे हम पनीर की तरह जमाते हैं, उसे हम खीस बोलते हैं, और बिल्कुल बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है, और वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, गाय के बछड़े के लिए भी अच्छा होता है, बट उसकी नॉलेज नहीं है सबको, मतलब उस लोगों को पता नहीं है भाई कैसा पता है। नहीं है उसके बारे में। तो आप तो क्या कि गायों के बीच, भैंसों के बीच में बचपन में ही रहे हैं ना, बचपन तो से वो ही रहे हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें गायों के लिए आपने। हाँ जी, हाँ जी। तो ये जैसे अभी आप कई बार आप बोलते हैं जैसे भाई सनातन धर्म के लिए गाय के हिसाब से, तो आप गाय को धर्म के हिसाब से, जैसे सनातन धर्म में गाय की पूजा की जाती है, हाँ जी, तो बिल्कुल। आप मतलब इसको गाय को धर्म के हिसाब से बताती है, ये सनातन धर्म की गाय है, ये गाय का सनातन धर्म है? गाय के बारे में और धर्म के बारे में जितनी बात करेंगे उतनी शायद कम होएगी, क्योंकि बचपन से हमने अपने माता पिता और गुरु से यही देखा है कि किसी की पूजा करो ना करो, गाय की पूजा करी, सारी पूजाएं हो गई, गाय को भोग लगाया, सब पूजा हो गई, सारे भगवानों को भोग लग गया। वहीं अगर हमने गौशाला चले गए तो सारे तीर्थ हो गए, सबसे बड़ा तीर्थ गौशाला है। तो इसलिए आप रोज तीर्थ करने के लिए गौशाला जाती है? हाँ, और सबको जाना चाहिए। सबको जाना, मतलब आपको सबका काम तो आपने ले लिया ना, कि कौन जाए कैसे, भाई मैं चली जा रही हूँ आपके लिए। सिटी में नहीं। समय किसको मिलता है शहर में? लेकिन गुरुदेव का आदेश है मेरे कि जो इंसान दूसरे के लिए अच्छा कार्य करता है तो उसे खुद को फायदा, सामने वाले को तो होता ही होता है। आपने मुझे 5 रुपए दिए, आपको 5 रुपए का फायदा हुआ, लेकिन मेरे बिना खर्च करे हुए भी मुझे 5 रुपए का फायदा होगा, क्योंकि मैं आपके 5 रुपए को वहां तक ले गई। तो मतलब 5 का 10 हो गया सीधा, ये मान लेते हैं? 5 के 10 कर दिए, ऊपर वाले ने कर दिए। ऊपर वाले ने, मतलब 5 के तो रुपए का फायदा होगा और 5 की आपकी मेहनत का फायदा हाँ होगा। जी, अगर मैं आपकी रोटी ले जाती हूँ तो आपको रोटी देने का फायदा होता है, आपने उस रोटी को कमाया, बनाया और मुझे दी, और मुझे तो बिना कमाए बिना बनाए ही वो फायदा हो गया। तो आपको ज़्यादातर सहयोग, जैसा आपको है ना, जैसे काम कर रहे हो आप, मैं भी काफ़ी टाइम से आपसे एक बार 2-3 बार और भी मिला था बीच में, हमारे चैनल से आए भी थे आपकी न्यूज़ वगैरह के लिए। अब मैं ये कह रहा था आपको, जैसे कि आप इतने सालों से जो काम कर रहे हो अभी, जैसे गायों को रोटी के लिए चलाए हो, काफ़ी टाइम हो, कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए? हाँ, मेरे को गाड़ी चलाए हुए 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। 2 साल। 2 साल में आपको ऐसे कितने लोगों ने आपकी मदद की होगी? हाँ, देखो वैसे तो पहले से बहुत लोग जुड़े हुए थे मेरे बिजनेस की वजह से,
मेरा सोशल एक्टिविटी हमेशा से रही है, तो बहुत लोग जुड़े हुए हैं। कुछ मेरे खास फ्रेंड्स हैं जो मुझे पहले से ही सपोर्ट करते थे, और अभी तो मुझे अननोन पर्सन भी मेरी आईना गौ सेवा समिति को अकाउंट में पैसे डिपॉजिट कराते हैं। तो आप अकाउंट नंबर उनको कैसे बताते हैं? गाड़ी पे लिखा हमारे है? फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, गाड़ी उस पे, सब गाड़ी जगह गाड़ी लिखा पे है, लिखा है। पेटीएम नंबर है, सब है। तो और जैसे मेरा ये जानना था कि जैसे अभी 2 साल के अंदर जो गाड़ी चला रहे हो, 2 साल के अंदर आपको ऐसा कौन सा लगा कि जो आपके आईना गौ सेवा समिति के प्रति बहुत ज़्यादा समर्पित है? जैसे कि इतना अच्छा डोनेशन किया हो या फिर रेगुलर आपके साथ आ रहा हो, ऐसा कोई है आप जिसके लिए आप बता सकते हैं? हाँ, बहुत लोग हैं, मैं सबका नाम तो नहीं ले सकती, पर कुछ महिलाएं हैं जो मुझे रेगुलर हर महीने अपनी पॉकेट मनी या अपने घर खर्च में से 500 रुपये, 100 रुपये, बहुत ऐसी महिलाएं डोरती जो खुद नहीं आती हैं या अपना बारे में नहीं बताना चाहती, वो महिलाएं मुझे रेगुलर नहीं, आप सपोर्ट महिलाओं करती के बारे में बहुत अच्छी बात कही है। आप भी एक महिला होने के नाते आप अपने परिवार को चलाते हुए काम कर रहे हैं, तो ये भी बताओ आपको क्या समस्या का फेस करना पड़ता है आपको इस हैं। समस्याएं तो आती हैं खैर, पर अब काम करेंगे तो नहीं समस्याएं क्या सॉल्व भी हो भाई जाती समस्या हैं। क्या आती है और उसको समस्या कैसे समाधान तो निकलता है कि लोग इनको पता चले ना, जो हाँ आपको जी, देख रहे हैं दर्शक, जो आपके और भी जो आपके आईना गौ सेवा का फॉलोअर्स होंगे वो देखेंगे, बिल्कुल जैसे हमारे बिल्कुल चैनल पे बिल्कुल। कहीं जो हमारे देखते हैं, तो मैं ये चाहता हूँ कि आपको देखने वाले वो तो समझे कि भाई संजना जी जो काम करती है, सुबह उठती है, उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है इस गौ सेवा के लिए काम करने के लिए। हाँ, गौ सेवा से संबंधित कई बार ड्राइवर्स लोग गायब होते हैं, कई बार गाड़ियाँ जगह जगह खराब हो जाती हैं तो पहुँचना पड़ता है या किसी और की हेल्प लेनी पड़ती है, कई बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अभी मुझे फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो इसलिए भी नहीं आती क्योंकि मेरे बेटी जवाई बहुत संपन्न है, और मेरी बेटी की शादी को काफ़ी समय हो गया है। पहले जब वो मेरे साथ थी तो फिर भी मुझे थोड़ा उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता था, पर अभी मैं पिछले 3 साल से फ्री हूँ उसकी जिम्मेदारी से भी, और मुझे वो फाइनेंशियल सपोर्ट भी बहुत करते हैं, तो मेरे लिए वो भी एक बहुत अच्छा नहीं वो बात सही है। पावरफुल पॉइंट है। नहीं ये आपके लिए, ये आपका सौभाग्य है हाँ और जी, अच्छी हाँ बात जी, है। बिल्कुल लेकिन भाई जैसे समस्या, जैसे कोई एक आम महिला हाँ जी, हाँ अपना जी, घर का कार्य करेगी, फिर बाद में हाँ गौ सेवा का काम करेगी, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता कि आप सुबह से जब उठ जाते हो उसके बाद में आपके घर के काम को और गौशाला के इसके काम को, आप दोनों को काम को मैनेज कैसे करते हैं? मैं मैनेज ऐसे करती हूँ कि मैं पिछले 35 साल से ऑलरेडी वर्किंग हूँ, तो मैंने घर मैनेज करना तो पहले से सेटल करा हुआ कि इतने बजे ये सर्वेंट आएगी, ये काम करेगी, ये मुझे करना है, ये उसको करना है। तो अब तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। मेरी डॉटर भी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी, जब थी तो वो हर काम में मेरे को सपोर्ट करती थी, और आज भी मेरे को सपोर्ट करती है। जैसे अभी गौ सेवा के अलावा जैसे आप पक्षियों के करते हैं, पक्षियों के लिए जो आप दाना डालते हैं, जैसे कौन कौन सी जगह है जहाँ मालवीय नगर के आसपास जहाँ दाना मालवीय नगर में झालाना एक जंगल है, तो वहाँ कई जगहों पर बहुत से भैया लोग हैं हमारे वॉलेंटियर, वो अंदर जाके पक्षियों को दाना खिलाते हैं। उसके अलावा हम पक्षी चिकित्सालय में रेगुलर हम दाने की सेवा देते हैं। झालाना जंगल के अंदर अलाउ करते हैं कि अंदर जाना, या फिर कोई ऐसी जगह है जहाँ नहीं, दाना कुछ डाल सकते हैं? पर्टिकुलर जगह हैं, जैसे काली माता का मंदिर है वहाँ तक जा सकते हैं, या कुछ आउटर एरिया है वहाँ तक जा सकते हैं। कुछ पर्टिकुलर जगह बनी हुई है जहाँ दाना आके पक्षी खाते हैं, तो वहाँ तक वो लोग लेके जाते हैं दाना। जैसे आप कई बार, मैंने भी आपको कई बार देखा है, मैं भी अभी आपसे कई बार प्रेरित होता हूँ कि भाई जैसे आप किसी का बर्थडे होता है, बर्थडे पे भी आपको कहीं खाना, किसी बच्चों को खाना बांटने जाते हैं, बच्चों को पेन पेंसिल बांटने जाते हैं, तो उसके बारे में वो कैसे? ये बहुत अच्छी चीज़ है। हमसे जुड़े हुए बहुत लोग हैं जो अपना बर्थडे, एनिवर्सरी या उनके साथ कुछ भी अच्छा होता है तो वो हमें अपनी इच्छा जाहिर करते हैं कि आज हमें कुछ बच्चों को बांटना है, आज हमें कुछ गायों के लिए देना है, आज हमें पक्षियों के लिए देना है। तो उनके लिए वो हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं और हम उनके लिए काम करते हैं। मतलब वो आपको फाइनेंस करते हैं और आप उनको मैं और मेरे वॉलेंटियर जाके और ये काम करते हैं हम लोग। नहीं बहुत अच्छा काम है ये। वैसे आप जैसे इसमें आपने लिखा होता कुष्ठ रोगियों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए कहाँ जाते हैं? जैसे कुष्ठ रोगियों के लिए हम आगरा रोड पे स्थित है नवजीवन कुष्ठ आश्रम, वहाँ रेगुलर हम उन लोगों को राशन और ज़रूरत की चीज़ें देते हैं। वो हमें बता देते हैं कि हमें ये चाहिए, साबुन चाहिए, हमें तेल चाहिए, हमें पेस्ट चाहिए, तो वो सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कराते हैं। क्या वो आश्रम वाले नहीं देते क्या उनको? आश्रम वालों के पास व्यवस्था नहीं होती क्या बात है? उन्हें गवर्नमेंट कुछ देती है, वो गवर्नमेंट का आश्रम है क्या या प्राइवेट है? उन्हें वो तो एक तरह से है तो गवर्नमेंट की जगह पे ही सारा कुछ, गवर्नमेंट उन्हें मदद तो करती है। एनजीओ को तो गवर्नमेंट जगह देती है, मतलब कोई पर्टिकुलर एनजीओ ही चला रहा है उसको भी तो? नहीं तो नहीं, वो गवर्नमेंट के है। गवर्नमेंट के है? गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट का भी सुविधा नहीं देती? गवर्नमेंट ने उनको कई चीज़ें दे रखी हैं, फिर भी बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत होती है।
तो वो हमें बहुत सालों से हम लोग उनको प्रोवाइड करा। क्या क्या देते हो जैसे वहाँ पे आप? वहाँ पे हमारा रेगुलर है कि उन्हें और राशन मिलता है पर तेल नहीं मिलता, तो हम हर महीने उन्हें तेल प्रोवाइड कराते हैं। हाँ। और कई बार हम अपनी तरफ से कुछ स्वीट्स, फ्रूट्स, मिठाइयाँ और दूध वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं, कपड़े जो हम ले जाते हैं। सर्दियों में उन्हें गर्म कपड़े दिला दिए, या कभी और कोई इच्छा जाहिर करते हैं तो वो हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। तो मतलब वहाँ आप कुछ रोगियों के लिए भी आप वहाँ सेवाएं देने आप अपने हिसाब से जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ईश्वर ने और ये वैसे बहुत अब अच्छा। आप यहाँ मालवीय नगर में रहते हैं, तो आप मालवीय नगर के आसपास का कैसा इन्वायरमेंट देखते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए? जैसे आप जो लग रहे हैं गौ सेवा कर रहे हैं, पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, कुछ रोगियों कर रहे हैं, बच्चों को गिफ्ट भी देने जाते हैं जब किसी का बर्थडे होता है, तो आप क्या चाहते हैं कि मालवीय नगर के लोग भी आपको देख के क्या करें, वो भी क्या करें? जैसे कोई गृहिणी है जो घर में काम करती है, उसका भी मन करता होगा आपको देख के, बिल्कुल तो बिल्कुल वो बिल्कुल। क्या करें कि आपके साथ कैसे जुड़े? हाँ जी, वो हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। उसके अलावा अपने आसपास देखें कि जहाँ जिसको ज़रूरत है जिस चीज़ की, वो उसको दे सकती हैं। वो अपने, उसकी बाई की बच्चे भी हो सकते हैं, उसकी बाई भी हो सकती है, उसका ड्राइवर भी हो सकता है, उसका अपना कोई भी हो सकता है, उसका रिश्तेदार भी हो सकता है। ये मतलब नहीं है कि आप गौ सेवा समिति से जुड़ के या हमसे जुड़ के ही कोई काम करो। हम तो इंसान है, धरती पे कहीं भी कोई भी अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो जैसे अभी आप गौ सेवा चल रही है, आपकी संस्था चल रही हाँ है, जी, हाँ जी। आप सरकार से क्या रखते हैं कि भाई सरकार आपकी मदद करे? सरकार की से कुछ डिमांड है आपकी कि भाई नहीं, प्रशासन अभी आपकी क्या तक किस तो तरह की मदद हमने करे? तो सरकार से कोई डिमांड नहीं रखी। हमारी तो हिंदू धर्म के लिए एक जागरूकता लाने का कार्य है जो हम कर रहे हैं, और बहुत ही लोग हमारे इस काम से प्रसन्न हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उन्हें अच्छा नहीं, लग जैसे रहा आप है। हिंदू धर्म की बात करते हैं, तो क्या हिंदू धर्म के लोग ही रोटियां देते हैं या फिर कैसे कोई मुस्लिम अगर देता नहीं होगा, ऐसा कुछ देते हैं क्या? ऐसा भी? हमारे एरिया में तो खैर मुस्लिम है नहीं, हाँ। बट अच्छा काम तो सभी को करना चाहिए। नहीं तो हिंदू हो मुस्लिम, चाहे कोई मुस्लिम। मुस्लिम भी अगर बाई हाँ, चांस अगर देते देता हैं, है, बहुत लोग देते देते हैं। हैं, हाँ। तो ऐसा तो नहीं है ना भाई हिंदू और मुस्लिम का कोई नहीं ऐसे नहीं, हमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं करना, पर एक हमारी चीज को हम भूल चुके थे, जिस जो हमारे धर्म में बहुत ही ऊंचे लेवल पे रखी गई थी कि पहली रोटी गाय की। पर आज कितने लोगों को पता है कि पहली रोटी गाय की? नहीं तो आप जैसे देखो पहली रोटी गाय की हो गई, लेकिन आज देखो कई लोग ऐसे हैं जो गायें तो रखते हैं लेकिन दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं। हाँ, वो भी हिंदू है। वो भी भाई हिंदू। मुस्लिम तो होगा नहीं जो गायें रखता होगा, लेकिन हिंदू आप बताओ उनको क्या कहेंगे जो गाय दूध निकालने के बाद छोड़ देता है? उन उनको लोगों को बोलेंगे कि वो गैर जिम्मेदार लोग हैं, अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे उनके हैं। खिलाफ भी कुछ ऐसा काम करना चाहेंगे बिल्कुल क्या करना चाहिए, आप? जैसे अपनी संस्था की तरफ से कभी करेंगे ऐसा काम? बिल्कुल करेंगे। जिस दिन मेरे पास पावर होगी, पोजीशन होगी, कुछ भी होगा, या मुझे कोई ऐसा स्टेज मिलेगा जहाँ मैं लोगों को समझा पाऊंगी कि वो अपनी जिम्मेदारी को समझे, वो चाहे गाय के प्रति हो, पक्षी के प्रति हो, बच्चे के प्रति हो, बीवी के प्रति हो, माता पिता के प्रति हो। बहुत से लोग अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। गाय तो बहुत छोटी चीज है। हाँ, गाय को वो बात नहीं, पर गाय और एक माता पिता में बहुत फर्क है भाई। गाय को तो क्या लोग यूज लेके छोड़ देते हैं, माता पिता को क्या यूज लेंगे? माता पिता ने जब तक उसको पाल के बड़ा कर दिया, जब तक माता पिता की जरूरत हो, हम उनके साथ रहे। 20-25 साल का बच्चा होता है, बोलता मैं अपने हिसाब से जीऊंगा। नहीं अब जैसे राजस्थान सरकार कई गौशालाओं के लिए कोई फंड दे रही है, तो आप उसके बारे में आपको जानकारी है? हमारी कोई पर्टिकुलर गौशाला नहीं है, हमारा काम है जागरूकता का। जागरूकता लाना। अगर आपको पता हो कि अभी यूपी सरकार में योगी जी ने एक आदेश निकाला है जिसमें ये बताया कि अगर कोई भी आदमी अपने घर गाय रखता है, एक गाय के ऊपर 900 रुपए दे रहे हैं पर मंथ। हाँ जी, तो क्या ऐसी योजना भी अपने राजस्थान बिल्कुल में? राजस्थान में लानी चाहिए ऐसी योजना भी लानी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस भी लानी चाहिए, और लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझते हुए गायों को घर में रखना भी चाहिए। ऐसा क्या हुआ कि लोग गायों से दूर भागने लगे, गायों को रखते ही नहीं? क्या वजह है? क्या ये थोड़ा स्वार्थी बना गया लोगों में। तो क्या ये स्वार्थीपन अभी आ गया है या फिर काफी दिनों से धीरे धीरे बढ़ रहा है? नहीं, ये कुछ समय, कुछ सालों से ही आया है कि इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है। नहीं देखो, क्या है कि आप भी जैसे बता रहे हैं सीकर साइड से हैं आप रहने वाले, तो आप आपने देखी है गायों की डेयरी देखी है, आपने गाय देखी है, भैंस देखी है, बच्चे देखे उनके। शहर वालों ने देखे नहीं होंगे ऐसी चीज़ें। तो आप क्या कहना चाहिए कि आप वाकई में शहर वाले गायों को नहीं रखते हैं या गांव वाले गायों के साथ ऐसा नहीं करते नहीं, हैं? गाय तो सबको चाहिए, शहर वालों को भी चाहिए। नहीं तो शहर में तो गाँव जगह वालों नहीं को रहती भी है, चाहिए। शहरों में तो जगह नहीं रहती ना। हो सकता है शहरों वजह- में जगह नहीं है तो क्या है, शहर के बाहर एक जगह बनाई जाए, जिम्मेदारी समझी जाए, गवर्नमेंट समझे या एनजीओ समझे, कोई भी समझे, और वहाँ पे गायों को पाला जाए और उन गायों का अच्छा यूज लिया जाए गौशालाओं से। उन्हें जिम्मेदारी समझ के हम जाएं वहाँ पे, मदद करें, और वहाँ पे जो यूज की चीजें हैं वो हम वहाँ से लें। गाय का तो गौमूत्र सब कुछ काम आएगा, सब कुछ, सिर्फ दूध ही काम नहीं आएगा, उनके गोबर और मूत्र भी काम आएगा। हाँ। गाय तो ऐसी चीज है।
तो आप जैसे कि आम आदमी से क्या कहना चाहेंगे अपनी संस्था के बारे में और गायों के बारे में, पक्षियों के बारे में? दो बात आप मैं बताइए। आम आदमी से यही कहना चाहूँगी कि गौ माता की रक्षा के लिए और गौ माता के जितना हो सके सेवा करें। गौ माता के साथ आप इन्वायरमेंट के लिए भी सेवा करें, पशु पक्षियों की सभी का ध्यान रखें और हो सके तो अपने लेवल पे काम करें, नहीं तो हमारी आईना गौ सेवा समिति से जुड़ सकते हैं। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्या है कि संजना जी बता रहे हैं कि भाई कई सालों से इन्होंने अपना बचपन से ही गायों और भैंसों के साथ रहे हैं। शुरुआत इनकी बचपन की वहाँ से हुई जहाँ अपने इनके फादर बिजनेसमैन थे, एक मिल में जॉब भी करते थे। वहाँ से फिर ये सीख रहा, इनकी एजुकेशन भी अहमदाबाद में हुई। इनकी प्रेरणा आप देखोगे कि इनकी प्रेरणा शुरू से ही, इनके बचपन से ही शुरू हो गई थी वो प्रेरणा। तो ये अगर आप भी अपने बच्चों के अंदर ये प्रेरणा आज से भरेंगे तो आपके बच्चे भी आगे जाके संजना जी से जैसे बनेंगे कि ये भी समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझेंगे। आप एक देखो, एक महिला होकर सुबह 4 बजे उठने के बाद पूरे दिन घर का काम भी करना, इनके ऑफिस है नीचे आईना गौ सेवा संस्था के ऑफिस भी खुद का ऑफिस है, साथ में इनका ब्यूटी पार्लर भी है। भाई आप ये चीज़ों इतने सारे कामों को मैनेज करना, इतने लोगों को मैनेज करना बहुत बड़ी बात होती है। हम संजना जी से यही कहेंगे कि भाई आपको भगवान और हिम्मत दे, क्योंकि जो आप काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, गायों के लिए अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए गायों के लिए पहली रोटी के लिए इन्होंने बोल दिया, पहली रोटी गायों की। पहले मालीनगर में कोई ऐसी गाड़ी नहीं चलती थी, अब इन्होंने 2 साल से गाड़ी चल रही। मैं भी कई बार देखता हूँ गाड़ियाँ कई जगह चलती हैं इनकी, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं इनकी सारी, जिसमें भर के लेके जाते हैं सामान। और अभी देखो इन्होंने बताया पक्षियों के लिए भी, मुझे पक्षियों का पता नहीं था कि पक्षियों को ये दाना भी डालते हैं। भाई ये दाना इकट्ठा करते हैं और पक्षियों को डालते हैं, ये बहुत अच्छी बात है और कुष्ठ रोगियों के लिए करते हैं। तो मैं सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप संजना जी के साथ जुड़ें, आईना गौ सेवा संस्था के साथ। अगर आपको समय मिलता है तो आप खुद करें, अगर आपको समय नहीं मिलता है तो आप इनकी संस्था के साथ जुड़ें। आप इनको बताएं, आपके अपने जन्मदिन पे जो भी, अगर आप जन्मदिन पे आप किसी गाय की सेवा करना चाहते हैं, कोई बच्चों के लिए गिफ्ट देना चाहते हैं, तो आप इनकी संस्था से जुड़ सकते हैं। क्योंकि ये ऐसी महिला हैं, संजना जी ऐसी महिला जिनके पास आप एनर्जी देखिए, आप इनकी बहुत बड़ी बच्ची है जिनकी शादी हो चुकी है, आप इनकी एनर्जी देखिए। जो आज कौन काम करता है, फ्री होने के बाद कोई काम नहीं करना चाहता, फिर भी एक समाज, सोशल समाज के लिए एक सेवा देना चाहती है। ये चाहती है कि गायों के प्रति अच्छा काम हो, पक्षियों के प्रति अच्छा हो। मतलब कुल मिला के इनका मेन उद्देश्य इन्होंने जो हमें बताया, पर्यावरण के प्रति समर्पित। भाई हम पर्यावरण के प्रति समर्पित रहें, ताकि जो इनका बताया सनातन धर्म है वो पर्यावरण का ही धर्म है। पर्यावरण के, प्रकृति को मानने वाला धर्म ही सनातन धर्म है, इसलिए प्रकृति के अनुरूप करने के लिए सबसे निवेदन करती हैं। संजना जी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आप आए, आपने अपने विचार प्रकट किए, आपने सब लोगों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्षेत्रीय खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।